नमस्कार। देश के किसी भी कोने में चुनाव हों और नेताओं के जहरीले बोल सुनाई ना दें, ऐसा हो सकता है क्या? आज के दौर में तो यह संभव नहीं है। इसकी वानगी बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिख गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव के बीच फिर से एक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अरवल जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों को नमक हराम तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान योजना का लाभ लेने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देता, जिसे वे उपकार नहीं मानते। गिरिराज सिंह ने इसके साथ ही कहा कि उन्हें नमक हराम के वोटों की जरूरत नहीं है। यानी कि गिरिराज सिंह का सीधा सीधा मुसलमान वोटों को मैसेज था कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है और हिंदू वोटों को कहीं ना कहीं एकजुट करने की कोशिश थी। गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर अब कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर गिरिराज सिंह को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर देना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान पर रिएक्शन देते हुए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये सब जानते हैं कि बीजेपी नेता हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, बेहतर एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। जब भी आप उनसे डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो वे हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर चर्चा शुरू कर देते हैं और लोगों का ध्यान मेन मुद्दे से भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह को जमकर लपेटा है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने अंदर झांक कर देखिए और पहचानिए कि आजादी की लड़ाई के दौरान कौन गद्दार थे। भारत के सबसे बड़े दुश्मनों को पहचानिए जिन्होंने अंग्रेजों की सेवा की और उनके शासन को कायम रखा। नमक हराम वे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देते हुए अपने दोस्तों की आजादी की मांग की। ये पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर तंज कसा और साथ ही उनको जमकर खरी खोटी सुनाई है। बहरहाल जनता सरकार इसलिए चुनती है कि उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बने, युवाओं को रोजगार मिले, स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी मिले, देश तरक्की करे। लेकिन इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो संविधान हमें एक सूत्र में पिरोने का काम करता है, धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाता है, आज उसी की शपथ लेकर सत्ता में बैठे गिरिराज सिंह जैसे बयानवीर कहीं ना कहीं समाज में नफरत की खाई को खोद रहे हैं और देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरिराज सिंह की जुबान पर लगाम लगाएंगे या नहीं, या फिर आने वाले दिनों में इसी तरह की बयानबाजी और चुनाव के अंदर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।